नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D Max ट्यूटोरियल्स पार्ट 72 का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम हाथ के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे काम करेंगे, इसलिए हम UVS लेयर को ओपन कर हाथ के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ पे जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें काम करना है। अपनी कंसेप्ट आर्ट वाली फाइल को ओपन कर लैसो टूल के मदद से हम यहाँ पे हाथ का ऊपरी पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से सिलेक्ट करें और याद रहे हमें सिर्फ और सिर्फ ये स्किन वाला पोर्शन ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर गलती से भी यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाता है तो आप वापस से इसे सिलेक्ट करें। अब इस सिलेक्शन को Ctrl+C के मदद से कॉपी करें, Ctrl+V के मदद से इसे यहाँ पे पेस्ट करें। इस टाइम हमने यहाँ पे टेक्सचर को पेंट करने के वजह कंसेप्ट आर्ट वाली फाइल से टेक्सचर को कॉपी पेस्ट करना सही समझा, क्योंकि ये भी एक काम करने का असरदार तरीका हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि इस सिलेक्शन को हमने यहाँ पे स्केल कर लिया है। अभी जैसे ही मैं कीबोर्ड पे अल्ट की प्रेस कर इस पैच को मूव कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाती है। फिर मैं उसे ट्रांसफॉर्म में से वर्टिकली फ्लिप कर लेता हूँ। फिर मैं कीबोर्ड पे Ctrl+E प्रेस कर इन दो लेयर को एक लेयर में मर्ज कर ले रहा हूँ। अभी हम एक बार 3D व्यू में देखते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमें और एक स्किन का पोर्शन सिलेक्ट कर लेना है, तो इसके लिए मैं इस एरिया के स्किन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। याद रहे हमें सिर्फ स्किन का एरिया ही सिलेक्ट करना है, इन नसों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने से बचे। अब इन्हें हमें अपने 2D मैप पे Ctrl+V के मदद से पेस्ट करना है। इसे स्केल और रोटेट कर अच्छे से इस खाली जगह पे प्लेस करें। एक बार ठीक से प्लेस होने बाद Ctrl+E के मदद से उस लेयर को मर्ज कर ले। एक बार ये तीनों लेयर एक दूसरे में अच्छे से मर्ज होने बाद हम पैच टूल के मदद से इनको एक दूसरे में ब्लेंड करना शुरू करें। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब कभी मैं हाई रेजोल्यूशन मॉडल को टेक्सचरिंग करना शुरू करता हूँ तो एक चीज को मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ, मैं उस इमेज को गौर से देखते हुए उसके हाई और लो पॉइंट्स को समझने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के तौर पे जो भी एरिया ब्राइट और लाइट है वो हाई पॉइंट है, और जो एरिया में डार्क दिखाई दे रहा है या शैडो में है वो है लो पॉइंट। अगर हम अपने कंसेप्ट आर्ट की बात करें तो इस एरिया को हम हाई पॉइंट समझ सकते हैं और इस पीछे वाले डार्क एरिया को हम लो पॉइंट मान सकते हैं। अगर हम अपने 3D मॉडल की बात करते हैं तो एक ही टोन का टेक्सचर अगर मैं यहाँ पे पेंट करते जाऊं तो ये बिल्कुल फ्लैट लगेगा। इसलिए टेक्सचरिंग करते वक्त आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कुछ एरिया में हमें लाइट टोन से टेक्सचरिंग करना है और कुछ एरिया में हमें डार्क टोन से टेक्सचरिंग करना है। इस लेयर को थोड़ा सा राइट साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉस टूल और बर्न टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डॉस टूल के मदद से हम टेक्सचर को यहाँ पे लाइट कर सकते हैं और कीबोर्ड पे अल्ट की प्रेस करने से यही डॉस टूल से हम टेक्सचर को डार्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे अंडू करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से आप यहाँ पे एलियन के टेक्सचर टोन में बदलाव ले आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस एरिया पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब स्टैम्प टूल के मदद से इस डार्क एरिया को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इस स्टैम्प टूल के मदद से मैं एज के बिल्कुल सामने से पेंट करते जा रहा हूँ। हमें इस एज की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे अलग से शैडो में पेंट करने वाले हैं। और जहाँ तक इस एज पेंटिंग की बात है तो जरूरत पड़ने पे हम लेयर स्टाइल से इनर शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ खाली जगह भरने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ तक इन किनारों का सवाल है तो इन पे हम 3D व्यू में काम करेंगे। अब ये पर्टिकुलर एरिया अपने शर्ट का है तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं इसी शर्ट का पैटर्न यहाँ पे स्टैम्प कर आगे बढ़ रहा हूँ। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा एज के बाहर स्टैम्प कर ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने शार्प स्ट्रोक लगाए थे इन्हें थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पैच टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉस टूल के इस्तेमाल से इन फोल्ड्स के इन बिटवीन में पेंट करते जा रहा हूँ ताकि वो स्मूथ लगे।
अगर आप 3D व्यू में मॉडल को चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये एरिया थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी हमें इस एरिया पे थोड़ा काम करना होगा। यहाँ पे मैं पैच टूल के मदद से ये पूरा का पूरा पैच सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसे लाइट शेड से ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड पे बी की प्रेस करता हूँ ब्रश टूल के लिए। अभी हम इस शर्ट के किनारे को एक डार्क लाइन से पेंट करेंगे ताकि वहां पे एक शैडो नुमा इफेक्ट मिले। और इस लाइन को हमें शर्ट के अंत तक ले जाना है। इधर भी शर्ट के आखिरी छोर तक पेंट करिएगा। अगर हम इसे 3D व्यू में देखते हैं तो आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार से काम करना है। तो हम कंसेप्ट आर्ट में से कुछ स्किन के सैंपल लेके यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आर्ट फाइल में से मैं हाथ के इस एरिया का स्किन टोन सिलेक्ट करता हूँ। लेसो टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करें। ठीक है, इस सिलेक्शन को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेता हूँ। इसे स्केल करें। अब मैजिक वैन टूल के मदद से इस वाइट पोर्शन को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसलिए मैं कीबोर्ड पे W की प्रेस करता हूँ, जो मैजिक वैन टूल का शॉर्टकट है। अनवांटेड पार्ट डिलीट होने बाद हम व्रैप टूल के मदद से इसे इस एरिया में प्लेस करेंगे। ट्रांसफॉर्म में से व्रैप टूल सिलेक्ट करें और इसका प्लेसिंग शुरू करें कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, एंटर प्रेस कर इसे फाइनल करें। अभी हम कीबोर्ड पे अल्ट की प्रेस कर इसे डुप्लीकेट बना के वर्टिकली फ्लिप कर लेते हैं। इसलिए हमें एडिट में से ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करना है। अब इस लेयर को सही जगह पे प्लेस करें। अब इन दोनों लेयर को कंट्रोल E के मदद से एक दूसरे में मर्ज करें। अगर ये आपको अपने शर्ट के बॉर्डर लाइन पे ओवरलैप होता दिखाई दे रहा है तो आप उस लेयर के उतने पोर्शन को इरेजर के मदद से इरेज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो टेक्सचर्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल E के मदद से इन दोनों लेयर को मर्ज कर रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि दो टेक्सचर को मर्ज करने बाद हमें उसकी ब्लेंडिंग प्रोसेस शुरू करनी होती है और इसके लिए मैं पैच टूल का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मेरे काम करने के तरीके का आपको अंदाज तो अभी तक आया होगा। बस यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ। ठीक है, हमने इन लेयर के बीच में तो अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया है, लेकिन अब समय आ गया कि इस लेयर को हम अपने मुख्य लेयर के साथ ब्लेंड करें, मर्ज करें। लेकिन उससे पहले मैं इस ऊपरी लेयर पे स्टैम्प टूल के मदद से कुछ काम करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे जितनी भी गैप दिखाई दे रही है उसे स्टैम्प टूल के मदद से मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब पैच टूल के इस्तेमाल से यहाँ पे जो शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं इन्हें मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस काम को हम अपने 3D व्यू पोर्ट में देखते हैं। ऊपर से तो ठीक लग रहा है, अब थोड़ा नीचे से देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी सही लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने आर्म के नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके साथ ही ये जो शोल्डर पे जो काम बाकी बचा है इसे भी पूरा करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।